अगर कोई स्थिति ऐसी हो जाए जो पूरा नाक तक पहुंच जाए, कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तब प्रभु से विनती करके हाथ जोड़ के उसके बाद बोलना चाहिए कि हे प्रभु। तो अचानक से जो आरती करते करते जो है आग लग गया तो बदन में लग गया। तो उस क्या किया है, तुम खुद सोचो। ऐसा बोला कि तुम क्या गलती किया है, तुम तो जानता है, ऐसे करके कहता है। अगर आप किसी अपना काम बनाने के लिए, स्वार्थ के लिए अगर बजरंग बाण का पाठ लेते हैं तो वो गलत है। अपना के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं आप, तो आपको संकल्प लेके पाठ करना पड़ेगा। और आसन पे जो एक बार आप बैठेंगे वो पाठ करने के बाद ही आप उठेंगे ना। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बजरंग बली का कृपा आप सब पे हमेशा बनाए रहे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजरंग बली का पाठ क्या है, क्या होता है, और बजरंग बली का पाठ करने से क्या होता है, और बजरंग बली का पाठ कैसे करना चाहिए, हमें कौन स्थिति में करना चाहिए। तो ये सारी बात हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को। और अगर आप लोग मेरा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो चलिए बजरंग बाण का पाठ हमें करने से क्या होता है। तो बजरंग बाण का पाठ करने से जो है सभी कार्य होते हैं, भूत प्रेत भाग जाते हैं, जो कि हनुमान जी से हमेशा ही भूत प्रेत डरते हैं। मनोरथ सिद्ध होते हैं, उसमें राम जी को कसम दिया जाता है, इसीलिए ये पाठ नहीं करना चाहिए जल्दी। अगर स्थिति नाक तक बन जाए, जो ना इधर रास्ता बचे ना इधर रास्ता बचे, तब हमें बजरंग बाण का पाठ करनी चाहिए। अगर कोई स्थिति ऐसी हो जाए जो पूरा नाक तक पहुंच जाए, कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तब प्रभु से विनती करके हाथ जोड़ के उसके बाद बोलना चाहिए कि हे प्रभु, आप तो ज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, मेरा मनुष्य बुद्धि है। अगर हमसे बजरंग बाण का पाठ करने में कोई भी गलती हो जाए या हमें क्षमा करिएगा। और ये पाठ हम इसके लिए इस वजह से ले रहे हैं, आप तो स्थिति जानते हैं, तो कृपया करके हमें क्षमा करिएगा। ऐसा उनसे क्षमा याचना करना है, ठीक है। उसके बाद जो कार्य के लिए आप कर रहे हैं, तब वो कार्य बोल के एक लोटा वहाँ पे जल रख दें, ठीक है। अब जल रख के तब वो बजरंग बाण का पाठ करें। और जो बीमार व्यक्ति हो या जिसके लिए आप संकल्प लिए हैं, उनको ये पूरा जल पिला दें। तो ऐसे करना चाहिए। अब आपको बताते हैं एक सच्ची घटना है। ये एक भक्त था, ठीक है। तो वो भक्त जैसे उनका घर में कोई भी एक बच्चा होता है, उनका घर में बच्चा था, यानी कि उनका भतीजा था। एक भक्त था, उनका भतीजा था। तो उनका भतीजा का जो है आवाज बंद हो गया था, ठीक है। तो वो आवाज बंद हो गया था, उसके लिए हनुमान जी का वो भक्ति तो करते थे, लेकिन उनको कोई बोला कि ऐसा ऐसा बात है। वो पूछा तो बोला ठीक है, ऐसा बात है, तो आप जो है बजरंग बाण का पाठ करिएगा डेली। तो वो बजरंग बाण का पाठ करने लगे डेली करते करते 1 साल बीत गए। अब 1 साल हो गए तो उनको सपने में कई बार आके उनका जो गुरुदेव है, उन्होंने उनको मना किया। स्वप्न में बोलते थे कि तुम ये जो बजरंग बाण का पाठ कर रहा है, इसको बंद कर दे, ये मत कर, इससे कोई अनिष्ट हो सकता है। ये उनको कई बार बोला, लेकिन उन्होंने सुनने से कहा, वो सुने नहीं, वो कंटिन्यू करते गए बजरंग बाण। एक दिन क्या हुआ, वो बजरंग बाण का पाठ कर रहे थे, आरती कर रहे थे, तो अचानक से जो आरती करते करते जो है आग लग गया तो बदन में लग गया। तो उसका वजह से वो भी जल गया, थोड़ा बहुत जो जल ही गया समझिए। तब फिर वो बोले कि प्रभु हम क्या गलती कर दिए, हम तो पाठ ही तो कर रहे थे बजरंग बाण का। तो वो बोले कि क्या किया है तुम खुद सोचो। ऐसा बोला कि तुम क्या गलती किया है, तुम तो जानता है, ऐसे करके
उनको स्वप्न में कहा तुम क्या गलती किया है, तुम तो जानता है। तब फिर वो तो वही गलती किए थे। फिर भी बोले कि तुम क्या गलती किया है, तुम जानता है, लेकिन हम तो तुम्हारा पिता हैं, तुम मेरा पुत्र है, और पिता कभी पुत्र से नाराज नहीं होता, तो हम तुमसे नाराज नहीं है। ऐसे करके स्वप्न का माध्यम से हनुमान जी उनको बोले। फिर वो क्षमा याचना किए प्रभु जी से कि अब जो गलती हुआ हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो बजरंग बाण का पाठ किया था। और वो जो बच्चा का बोली ने गया था, वो पिछला जन्म का प्रारंभ था, वो भी हनुमान जी ने स्वप्न के माध्यम से उनको सब बताया कि ये तो पिछला जन्म का कर्म है, और तुम इसके वजह से बजरंग बाण का पाठ करने लगा। हम तुमको आगाह भी किए थे कि पाठ बंद कर दो, नहीं किया। तो तुम तो पुत्र है मेरा, आप तुम्हारा पिता हैं, तो पिता जो है पुत्र से कभी नाराज नहीं होता है, तो इसीलिए हम तुम्हें पुत्र माफ कर दिए हैं। तो इसीलिए इसी वजह से वो स्वप्न में जब जगा तब देखा, वो स्वप्न को याद किया, फिर प्रभु से क्षमा याचना किया कि हमसे ऐसे ऐसे गलती हो गई थी, हमें क्षमा करिए। तब से जो है, इसीलिए आप लोग को बोले, जो अगर नाक तक दम पहुंचे, जैसे कोई स्थिति, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, होता है ना एक स्थिति जो वेंटिलेटर पे चल जाता है, उसका क्या होता है, प्राण का रक्षा के लिए वो किया जाता है। अगर आप किसी अपना काम बनाने के लिए, स्वार्थ के लिए अगर बजरंग बाण का पाठ लेते हैं तो वो गलत है। अपना काम निकालने, स्वार्थ बनाने के लिए, अपना संकट काटने के लिए कभी भी बजरंग बाण का पाठ आप लोग मत करिएगा, ठीक है। और अगर कोई नाक तक स्थिति बन गई हो, कोई बहुत ज़्यादा गंभीर वाला है स्थिति, या किसी को ज़्यादा परेशान है वो बीमारी से या फिर डिप्रेशन से, या जो भी, अगर नाक तक पहुंच जाए दम, तब आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, अन्यथा बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको बता ही दिए कि उसमें जो है राम जी का शपथ दिया जाता है हनुमान जी को, इसीलिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनज्ञा बिन पैसारे, तो इसीलिए नहीं किया जाता है कि उसमें तो दुआ दे दिया, राम दुआरे तुम रखवारे, तो उसमें तो हनुमान जी का शपथ देता है, इसीलिए ये पाठ नहीं करना चाहिए। तो चलिए, और अगर छोटा मोटा स्थिति है, गंभीर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप हनुमान जी का पाठ करिए ना, हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, या आपका घर में रामायण है तो रामायण का पाठ करिए, जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। रामायण का पाठ करने से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तो राम जी का चरित्र का गुणगान है, जो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो सुनते ही रहते हैं। सुंदरकांड का पाठ करिए, जिसमें तो पूरा हनुमान जी का चरित्र का गुणगान है, वो पाठ आप कर सकते हैं। हाँ, वो पाठ हालांकि बहुत बड़ा है, 1.5 से 2 घंटा वो पाठ करने में लग जाएगा, तो आप उसको पाठ में बांट ले, 2-3 दिन करके वो पाठ करें। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार बैठ के पूरा पाठ करें सुंदरकांड का, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अलग अलग समय पे हर बार बैठ के कर सकते हैं। और अगर कोई विशेष कार्य के लिए अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, कोई विशेष कार्य के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं आप, तो आपको संकल्प लेके पाठ करना पड़ेगा। और आसन पे जो एक बार आप बैठेंगे, वो पाठ करने के बाद ही आप उठेंगे, ना बोलेंगे ना उठेंगे, ठीक है। ऐसे करके संकल्प लेके आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। सुंदरकांड का पाठ के बारे में भी हम चैनल पे बता के रखे हैं, और कर्ज मुक्त के लिए उपाय भी बताए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी हम चैनल पे वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप लोग चाहे तो जाके चेकआउट कर दीजिएगा। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आप लोग मेरा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है,
और आप लोग एक छोटा सा भी कमेंट कर देते हैं तो उससे जो है हमें प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है कि आगे हम वीडियो बना सकें। चलिए तब यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।